दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी में कदम रखने जा रहे हैं जिसकी गूंज सिर्फ भारत और अमेरिका की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक नक्शे को फिर से खींच रही है। यह कोई सामान्य फैसला नहीं, यह किसी एक बैठक का नतीजा नहीं, बल्कि एक ऐसा झटका है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक को घुटनों पर ला खड़ा किया है। भारत सरकार ने अमेरिका के साथ अपना पूरा दो तरफा व्यापार अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। न आयात, न निर्यात, न कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा, न कोई नया एग्रीमेंट साइन होगा, न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, न ज्वाइंट वेंचर और न ही किसी सेक्टर को कोई अपवाद। एक ऐसा फैसला जो सुनने में जितना बड़ा लगता है, असल में उससे 100 गुना बड़ा है। इसी घोषणा के साथ वॉल स्ट्रीट में हलचल मच गई। जहां भारत पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ बैठा रहा, वहीं अमेरिका में एक के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अमेरिकी मीडिया इस फैसले को ग्लोबल ट्रेड शॉक ऑफ द सेंचुरी कहने लगा। दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिक थिंक टैंक यह समझने में जुट गए कि आखिर भारत को यह फैसला लेने की प्रेरणा कहां से मिली। लेकिन इस फैसले की सच्चाई कहीं गहरी है। यह कोई पल भर में किया गया निर्णय नहीं था। यह एक लंबी, सुनियोजित, सटीक और बेहद गोपनीय तैयारी का नतीजा था, जिसमें हर संभावना, हर जोखिम और हर विकल्प का महीनों तक आकलन किया गया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको लगता है कि भारत आज दुनिया से अपनी शर्तों पर बात कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे आज की खबरें बदल रही हैं, आने वाले समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी और यह कहानी उसी भविष्य की झलक है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव लगातार बढ़ता गया था। रूस से तेल न खरीदने की सलाह से शुरुआत हुई, फिर अमेरिका ने साफ कहा कि भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं लेना चाहिए, वरना कादसा प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। इसी बीच ईरान से तेल आयात बंद करने का दबाव, वेनेजुएला पर व्यापारिक प्रतिबंधों में अमेरिका का समर्थन करने का दबाव, हुआवे के 5G नेटवर्क को भारत से बाहर रखने का दबाव, यह सब एक एक करके भारत पर एक राजनीतिक चादर डालने की कोशिश जैसा लग रहा था। यह बात यहीं तक नहीं रुकी। कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका का बयान, किसान आंदोलन के दौरान अमेरिकी राजनेताओं के ट्वीट और बयान, नागरिकता कानून पर अमेरिका की टिप्पणी, यह सब दिखा रहे थे कि अमेरिका भारत की संप्रभु नीति में दखल देने लगा था। भारत बार बार कहता रहा कि वो अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेगा, लेकिन अमेरिका इस भाषा को समझने को तैयार नहीं था। और फिर एक दिन अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% से 50% तक अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी लगा दी। यह एक बड़ा आर्थिक प्रहार था। इतिहास गवाह है कि किसी भी देश पर इस तरह की ड्यूटी लगती है तो वो देश झुककर बातचीत करता है, रियायतें देता है, समझौता करता है, यानी शक्तिशाली देश दबाव डालता है और कम शक्तिशाली देश झुक जाता है। लेकिन इस बार भारत झुका नहीं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि यह 1991 वाला भारत नहीं है। यह वो भारत है जो अब किसी की शर्तों पर नहीं चलता। भारत ने सिर्फ 72 घंटे के अंदर दुनिया के सामने घोषणा कर दी कि वो अमेरिका के साथ अपने पूरे दो तरफा व्यापार को अनिश्चित काल के लिए रोक रहा है। दुनिया हैरान रह गई। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत इतना बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। यह फैसला अचानक नहीं हुआ। यह कम से कम 3 साल की सुनियोजित और बेहद गोपनीय तैयारी का नतीजा था। भारत ने धीरे धीरे अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना शुरू कर दिया था। उन सभी सेक्टरों की सूची बनाई गई थी जहां भारत अमेरिका पर निर्भर था। उन सभी देशों की पहचान की गई जिन्होंने भारत को विकल्प दे सकते थे। वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते पहले से बनाए जा चुके थे। और सबसे बड़ा हथियार था भारत की नई आर्थिक ताकत। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में शुमार है। $710 बिलियन से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार, जो दुनिया में चौथे नंबर पर है। पीपीपी के हिसाब से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी में भी भारत 5वें नंबर पर पहुंचने वाला है। भारत अब नेट क्रेडिटर नेशन है, यानी भारत दुनिया को कर्ज देता है। हमारे पास 144 करोड़ से ज्यादा का घरेलू बाजार है, जो किसी भी सुपर पावर के बाजार से बड़ा है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग, हमारी आईटी इंडस्ट्री, हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हर सेक्टर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अमेरिका की 40% दवाइयां भारत से जाती थी। दुनिया की 60% से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां भारत बनाता है। आईटी सर्विसेज में हमारा हिस्सा 55% से ज्यादा है। खाद्य उत्पादन के मामले में भी भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल है। अब आगे की कहानी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अमेरिका को लगा था कि भारत 25-30 दिनों में झुक जाएगा, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पहले 10-12 दिनों के अंदर ही अमेरिका में दवाइयों की सप्लाई टूट गई, क्योंकि 68% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भारत से आते थे। कुछ कैंसर की दवाइयां ब्लैक में 8-10 गुना कीमत पर बिकने लगी। डायबिटीज की दवाइयों की कीमत 400 सेंट से 600 सेंट तक बढ़ गई। आम अमेरिकी नागरिकों के लिए अस्पताल महंगे हो गए। प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन की लाइनें लगनी शुरू हो गई
भारतीय इंजीनियरों पर निर्भर हजारों अमेरिकी आईटी प्रोजेक्ट अचानक ठप हो गए। टेक कंपनियों के शेयर एक झटके में नीचे गिर गए। किसानों का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने बादाम, पिस्ता, अखरोट, सेब खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका के किसान व्हाइट हाउस के बाहर ट्रैक्टर लेकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, भारत हमारा सबसे बड़ा बाजार था। अगर भारत ने व्यापार बंद रखा तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भारत बिल्कुल शांत, क्योंकि भारत ने पहले से ही तेल के लिए रूस, इराक, सऊदी, यूएई, कतर से 2030 तक के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे थे। भारत के बाजार में ना तेल की कमी हुई और ना कीमत बढ़ी, बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में कीमतें 75-80% तक गिर गईं, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक अचानक बाहर हो गया था। दुनिया में पहली बार यह घटनाक्रम देखने को मिला कि एक देश के फैसले ने पूरा ग्लोबल तेल बाजार हिला दिया। अब भारत की एक चाल और सुनो जो दुनिया को हैरान कर गई। भारत ने सिर्फ 18-20 दिनों में अपनी पूरी सप्लाई चेन को फिर से सेट कर दिया। मेडिकल इक्विपमेंट कोरिया, जापान, जर्मनी से आना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मलेशिया, वियतनाम, ताइवान से आने लगे। रेयर अर्थ मिनरल्स अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। रक्षा उपकरणों के लिए रूस, फ्रांस, इजराइल ने तुरंत सप्लाई शुरू कर दी। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों के लिए टीएसएमसी और सैमसंग को भारत ने 20 साल के टैक्स छूट और 80% सब्सिडी की पेशकश की। पूरा गेम भारत के हाथ में आ चुका था। उधर अमेरिका के अंदर संकट इतना बढ़ गया कि वहां की राजनीति हिलने लगी। आम नागरिक सोशल मीडिया पर कहने लगे, हमारी दवाइयां कहां हैं, हमारी इंश्योरेंस क्यों महंगी हो रही है, अस्पताल बिल क्यों बढ़ रहे हैं, तकनीकी सेवाएं क्यों स्लो हो गई हैं। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का जनमानस रोज सुबह सबसे पहले यह देखता था कि भारत से दवाइयों का शिपमेंट शुरू हुआ या नहीं। यह दबाव सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंच गया, क्योंकि मिड टर्म चुनाव नजदीक थे और सरकार पर जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच अमेरिका के दोनों दलों ने एक ऐतिहासिक बिल पेश किया, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिकॉग्निशन एक्ट 2025। यह बिल कहता है कि भारत के ऊपर के सारे टैरिफ 48 घंटे में हटाने होंगे। भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। भारत की विदेश नीति में दखल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर भारत रूस से तेल ले, चीन से व्यापार करे या ईरान से गैस कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, अमेरिका बीच में नहीं आएगा। इस बिल को 88% सांसदों का समर्थन मिला। इसके बाद अमेरिका के सबसे बड़े पेंशन फंडों ने फेडरल रिजर्व को चिट्ठी लिखी कि यदि 100 दिनों में भारत से व्यापार बहाल नहीं हुआ तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो में 141% का स्थायी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 30% अमेरिकी निवेश भारत संबंधित सेक्टरों में लगाया गया था। इस चेतावनी ने वॉशिंगटन को हिला दिया। और फिर सबसे बड़ा झटका, अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक गुप्त रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें कहा गया था कि अगर 8 महीनों में भारत अमेरिका संबंध ठीक नहीं हुए तो भारत, रूस और चीन एक नया स्ट्रेटेजिक गठजोड़ बना सकते हैं। यह गठबंधन अमेरिकी वर्चस्व को खत्म कर सकता है और यह कोल्ड वॉर से भी बड़ा भूराजनीतिक संकट बन सकता है। इधर दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी हो गई। रूस ने 100 साल की ऊर्जा और रक्षा साझेदारी की पेशकश की। फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की पूरी तकनीक देने की बात कही। जर्मनी ने 120 बिलियन यूरो का निवेश पैकेज घोषित कर दिया। जापान ने भारत को क्वाड का स्थायी सह अध्यक्ष बना दिया। सऊदी और यूएई ने मिलकर $220 बिलियन का संयुक्त फंड सिर्फ भारत के लिए बनाया। चीन तक ने यून में कहा कि कोई देश दूसरे की संप्रभु नीति में दखल नहीं दे सकता और भारत का कदम सही है। अब भारत का कद दुनिया में ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि ग्लोबल निवेशक भारत को पहली पसंद बना रहे हैं। भारत का नेशन ब्रांड वैल्यू 32% बढ़कर $5.7 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने की लाइन में खड़ी हैं। स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड सब विदेशी पर्यटक